तो रेहान भाई, हमारा इस पॉडकास्ट का जो थीम है वो है बदले की सोच को बदले का पाकिस्तान। तो एक सोच अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने बदलनी है, एक उस इंसान की जो गरीब पैदा हुआ लेकिन वो गरीब बनना नहीं चाहता, तो उसको 3 ऐसे काम कौन से करने चाहिए? अपनी जो आदत है उसकी, वो कौन सी 3 आदत चेंज करनी चाहिए जिसकी वजह से वो गरीब पैदा हुआ लेकिन गरीब नहीं रहेगा? सबसे पहले एक मोबाइल फ़ोन ले लें, स्मार्टफ़ोन, प्रॉब्ली ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो है उसके पास। फेसबुक पे जाके 500 गोरे दोस्त बना लें, चाहे वो आपसे दोस्ती करें या ना करें, उनको मैसेज करें, हेलो सर, हाउ आर यू, आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड, दिस इज व्हाट आई डू, आई एम अ चपरासी, आई एम अ फोटोग्राफर, आई एम अ वीडियोग्राफर। 2 लाइन लिखें और भेज दें। इसके ऊपर मेरी किताब और वीडियोस मौजूद हैं rehan.com पे। पहला काम हो गया। दूसरा काम, हर जो आप काम करते हैं उसको करने से पहले चैट जीपीटी इंस्टॉल करके चैट जीपीटी से पूछें, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या आपके ख्याल में ठीक है? आपका मुफ्त का मेंटर और कंसल्टेंट हर वक्त हाथ में है, उससे काम करना शुरू करें। तीसरा काम, जो सी आप बनना चाहते हैं उसके लिए कोई एक चीज 1 मिनट अ डे शुरू करें। अगर आप सुबह उठ के, आज आप चाहते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, सुबह उठ के सबसे पहले आपने काम ये करना है, आज का मेरा दिन बहुत फैंटास्टिक गुजरेगा। बस ये इतनी छोटी सी हैबिट्स अगर आप डालना शुरू कर देंगे तो वो हैबिट साल 2 साल, जैसे बच्चे को कहते हैं बेटा सलाम करो, बेटा हाथ धो के आओ, घुसा देनी उसकी ड्यूटी में। तो इसी तरह अगर हम एआई को, चैट जीपीटी को, मिशन को घुट्टी में घुसा दें तो वो होएगा ही होएगा। मुझे एक बच्ची मिली, मैं गिलगित गया हुआ था, मुझसे एक फैमिली मिलने आई, मुझसे एक बच्ची आई, उसने कहा मेरा नाम डॉक्टर समथिंग है, उसका नाम मुझे भूल गया। डॉक्टर 9 साल की कहते हैं बनी जाऊंगी। उसने अज्यूम कर लिया कि वो अज्यूम नहीं, वो शी वाज श्योर कि वो बन जाएगी। अब डॉक्टर बनने में 15 साल तो लगेंगे ना, 10 से 15 साल लगेंगे, लेकिन फिर बनी जाऊंगी, रोज काम करूंगी तो बनी जाऊंगी ना। तो इसी तरह से अगर आप ये फैसला कर लें कि जी मैंने कचरे वाला बनना है, कचरा खत्म करना है, मैंने दरख्त वाला बनना है, इस मुल्क को 80% दरख्त लगाने ही लगाने हैं, तो वो हो ही जाएगा। मतलब लगे तो रहे, कर ही नहीं रहे, अभी मोंगी मारे जा रहे हैं, वो पता नहीं कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। वो अगर आपको तंग कर रहा है तो गिव इट 5 मिनट्स अ डे, 5 मिनट्स 5 मिनट्स तो उसके लिए ना। अगर आप अपने आप को 5 मिनट अ डे नहीं कर सकते तो फिर आप उसको दिमाग से डिलीट कर दो, फिर आप उसके लिए परेशान हो। आप यानी कि वही एक तासुर और एक ये सोच है कि जिस तरह से एआई के टूल्स आ रहे हैं और जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, एक इनसिक्योरिटी लोगों में बढ़ जाती है कि भाई ये ह्यूमन को रिप्लेस कर देंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक टेक्नोलॉजी जिस तरह से वो कहते हैं कि चैट जीपीटी के आने की वजह से या एआई के आने की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि ह्यूमन का फ्यूचर सिक्योर है इस फील्ड के अंदर? क्या बाकी ही जो एआई है वो इंसान को रिप्लेस कर देगा? जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों को डर लगता है और वी हैव टू रीथिंक एवरीथिंग। आज से 120-30 साल पहले एक मीटिंग बैठी थी 10 लोगों की कि इतने ज़्यादा लोग न्यूयॉर्क सिटी में बढ़ रहे हैं तो हमें इतनी ज़्यादा घोड़ा गाड़ी और चाहिए होंगे, तो उनकी जो पॉटी होगी उतनी ज़्यादा हो जाएगी कि न्यूयॉर्क सिटी में कोई रह नहीं सकता। ठीक है ना? तो कुछ लोग बैठे और री इंजीनियर किया, पूरे वो घोड़े खत्म हो गए, इलेक्ट्रिक की गाड़ी आ गई। उस वक्त इलेक्ट्रिक की गाड़ियां पहले आई, फिर बाद में कंबशन इंजन की गाड़ियां आई और इवेंचुअली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब जो प्रॉब्लम आएंगे वो हमारी जनरेशन ने, अगली जनरेशन में उसको सॉल्व करना है। इट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम सेट। क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम सेट है, इकोनॉमी का प्रॉब्लम सेट है, ग्लोबल कल्चर का प्रॉब्लम सेट है। हम कल्चर देखिए, आपको अगर नंबर आप गूगल कीजिएगा, 1 साल में पाकिस्तान के अंदर आर्मी पे खर्च होते हैं 6 अरब डॉलर, दुनिया में खर्च होते हैं 2000 बिलियन डॉलर। कितने? 2000 बिलियन डॉलर एक साल में खर्च होते हैं। इंसान करता है जंग के सामान के और जंग की इकोनॉमी के ऊपर। और टोटल दुनिया से हमेशा के लिए भूख खत्म हो सकती है 80 बिलियन डॉलर। 80 बिलियन में आप भूखे नहीं रह सकते, दुनिया में कोई भी खाना फ्री हो जाएगा। और 2000 बिलियन डॉलर में हम खर्च करते हैं आदमी किस चीज पे? वॉर क्या होती है? मेरी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से बेहतर है। अगर आपने मेरी आइडियोलॉजी को कुछ किया तो मैं आपको चमाट मार दूंगा। यही है ना, 2 बच्चे आपस में बैठे हैं कि तूने अगर मेरी खिलौने के साथ छेड़ा तो मैं पिटाई करता हूँ। मेरी आइडियोलॉजी की जंग है और किसी चीज की जंग नहीं है कि मैं ऐसे नमाज पढ़ता हूँ तुम ऐसे नमाज पढ़ते हो, मैं यूं करता हूँ तुम यूं करते हो, इसी पे लड़ाई होती है। तो ये कोई बड़ी चीजें तो नहीं है।
लेकिन हम इस छोटी चीजों के लिए $2000 बिलियन खर्च कर देते हैं, और भूख के लिए जिसको जो फंडामेंटल है $80 बिलियन चाहिए, वो नहीं खर्च करते। तो जो ज्यादातर चैलेंज है ये अलग किस्म के हैं। एआई ने आके इंशाल्लाह ताला एक बहुत ही अमेजिंग टाइम, जिसका रिलीजन में भी जिक्र आता है कि एक हेवन ऑन अर्थ का टाइम आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि एजीआई और एआई के बाद एजीआई ने आना है। जो एजीआई होगी वो हमारे प्रॉब्लम्स को चुटकी बजा के सॉल्व कर सकेगी। तो वो ऐसा टाइम क्रिएट करने वाली है, अबंडेंस का टाइम है, अभी भी है। अबंडेंस मतलब है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन हम समझते हैं कि बस में चढ़ जाओ, सीटें ही नहीं मिलेंगी, धक्का मारो, लाइन नहीं लगाओ, खाना नहीं मिलेगा। ये है स्केर्सिटी का माइंडसेट। आप सोच बदल रहे हो, ये स्केर्सिटी, इसको कन्वर्ट करना है अबंडेंस में। अल्लाह ने इतना दिया है, सबको मिलेगा। आ जाओ, सब मिलीनियर बन सकते हैं, आ जाओ, चलो ट्राई तो करो। हिलोगे ही नहीं तो मिलीनियर क्या, तुम गरीब ही रहोगे। AI is like electricity। जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी तो लोग डर रहे थे कि लोग इसको हाथ लगा के मर जाते हैं, करंट से मर जाते हैं। अब तो कोई नहीं डरता, बगैर बिजली के कोई रह नहीं सकता। इट विल टेक टाइम, बट ह्यूमैनिटी के लिए इससे ज्यादा इनेबलमेंट की कोई चीज कभी नहीं आई है। 2024 में प्रेडिक्शंस हैं कि इससे भी पावरफुल AIs आएंगी जो आपके फोन में बगैर इंटरनेट के चल रही होंगी। और जब वो बगैर इंटरनेट की चल रही होंगी तो आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो आपको था ना यार, मैं अपनी करोला को 50 लाख की 2 लाख में बेचने से आने से पहले मुझे चैट जीपीटी से पूछना है कि मैं सही बेच रहा हूँ। तो कहेगी नहीं बेटा, आप गलत बेच रहे हैं। वो पूछे अच्छा मैं 50 लाख की कैसे बेच सकता हूँ, उसकी वैल्यू तो 50 लाख है, आप ही ने बताया, तो मैं बेचूं कैसे, वो भी उससे पूछ सकते हैं। नॉर्मल हालात में आप किसी से आपसे कोई 5 सवाल कर ले तो आपको भी गुस्सा आ जाता है, वो भी कहता है यार मैं सवाल करूंगा, साहब नाराज है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो शिफ्ट होने वाला है। जो हम स्कूल नहीं भेज सके, यूनिवर्सिटी नहीं भेज सके, कॉलेज नहीं भेज सके, पढ़ा नहीं सके, जिसकी वैल्यू भी खत्म हो गई, उसकी वैल्यू ही नहीं रही। अब हर आदमी अपने आप को गेम अप कर सकता है। तो मैं आपसे, आपके तमाम दोस्तों से, मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये वो टूल है जिसको देख के आप रोटी कपड़ा मकान पैदा करवा सकते हैं। फोन आ गया, उनके पास चैट जीपीटी दिलवाते हैं, उनको एनी दिलवाते हैं, उनको सिखाते हैं कि यार इससे बातें करना शुरू करो। रोज 5 मिनट चलाना, 5 मिनट अ डे का रूल बनाना। 5 मिनट्स अ डे विल चेंज योर लाइफ इन 2-3 years। ओवरनाइट चेंज नहीं आती। मैं अगर 100 घंटे एक्सरसाइज करूंगा तो मर जाऊंगा, 5 मिनट अ डे करूंगा तो हेल्दी रहूंगा। तो AI इज फैंटास्टिक फॉर नाउ। और अब रह गई बात के आगे कैसे चले, कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ये टर्मिनेटर आ जाएगा। तो एक हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर क़यामत आते हुए सामने से नजर आ रही हो और तुम्हारे हाथ में एक पौधा हो, यानी होप हो, तो उस पौधे को लगा दो, फेंको नहीं। तो अगर आपको क़यामत नजर आ रही है कि टर्मिनेटर आने वाला है, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, हाँ होने वाला है, ठीक है। अब पहले तो चलो तुम्हारी बात सही, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में जो होप है, अपने हिस्से का आपने पौधा लगाना है। तो अगर आप अच्छे मुसलमान हैं तो भी कर लें, और खराब मुसलमान नहीं भी हैं तो भी आप यार होप ही तो मिल रही, क्या जा रहा है, फारिग बैठ के क्या है, कुछ काम करो।